चैप्टर 3। उन्होंने रहलत फरमाई, कहा बड़ी मुसीबत है उनके बाद कार खिलाफत को नून अंजाम देगा। कहा गया हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी वफ़ात से 6 माह बाद आपके वालिद अब्बू कुहाफ़ा ने भी रहलत फरमाई। एक किया खुश नसीब ही खुद सहाबी, वालिद सहाबी, बेटे सहाबी, पोता सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रिज़वाना। खलीफा दोवम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद फ़ज़ल में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इजदाद के असमा ये हैं: उमर बिन ख़िताब बिन नफ़ील बिन अबद अल-उज़ई बिन रया बिन अबद अल्लाह बिन क़ुर्त बिन रज़ा बिन निदी बिन कब बिन लुया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आम फ़ेल के 13 बरस बाद पैदा हुए। नूवी आप अशराफ़ कुरैश में से हैं। ज़माना जाहलियत में मनसबे सिफ़ारत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मौफ़ूज़ था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अब्बू हफ़्स और लक़ब फ़ारूक है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़दीम अल-इस्लाम हैं। 40 मर्दों 11 औरतों या 39 मर्दों 23 औरतों या 45 मर्दों 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने से इस्लाम की क़ुव्वत व शौकत ज़्यादा हुई। मुसलमान निहायत मसरूर हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबिक़ीन अव्वलीन और इशरा मुबश्शिरा बालजन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के किबार इल्मा ज़ुहाद में आपका मुमताज़ मर्तबा है। 2 तिर्मिज़ी की हदीस में है कि हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते थे कि या रब अज़्ज़वजल, उमर बिन ख़िताब और अबू जहल बिन हश्शाम में से जो तुझे प्यारा हो इसके साथ इस्लाम को इज़्ज़त दे। 3 हाकिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा आइज़ अला सुलाम बिउमर बुन अल-ख़ात्मा बे-ख़ासिल, या रब अज़्ज़वजल इस्लाम को ख़ास उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ग़लबा वक़ूत अता फरमा। 4 हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छठे साल 27 बरस की उम्र में मुशर्रफ बासलाम हुए। अब्बू याली व हाकम वाओ बहीक़ी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर निकले। राह में आपको कबीला बनी ज़ुहूरा का एक शख्स मिला। कहने लगा कहाँ का इरादा है? आपने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा रखता हूँ। इसने कहा कि इन्हें कत्ल करके तुम बनी हाशिम और बनी ज़ुहरा के हाथों कैसे बचोगे? आपने कहा कि मेरे ख़याल में तो भी दीन से फिर गया। इसने कहा मैं आपको इससे अजीब तर बताता हूँ, आपकी बहन और बहनोई ने आपका दीन तर्क कर दी। हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास पहुँचे। वहाँ हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और वो लोग सौराता पढ़ रहे थे। जब इन्होंने हज़रत उमर की आहट सुनी तो मकान में छप गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकान में दाखिल होकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? कहा हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, शायद तुम लोग बेदीन हो गए हो। आपके बहनोई ने कहा, एक तारीख़ अल-ख़लीफ़ा अबू बकर अल-सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़सल फ़ी मिर्ज़ा वफ़ाता अलफ़ स्वाद 62 66 मलतक़ता 2 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु स्वाद 86 3 सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-मनाक़िब बाब फ़ी मनाक़िब अबी हिफ़्स उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-हदीस 3701 जीम 5 स्वाद 383 4 अल-मुस्तदरक लल-हाकिम किताब मुरफ़ा अल-सहाबा बाब अल-नही अन लबस अल-दीबाज अलफ़ अल-हदीस 4541 जीम 4 स्वाद 34 उम्र अगर तुम्हारे दीन के सिवा किसी और दीन में हक़ हो। इतना कलिमा सुनते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन पर टूट पड़े और आने बहुत मारा। इन्हें बचाने के लिए आपकी बहन आई, इन्हें भी मारा हती कि उनका चेहरा खून आलूद हो गया। इन्होंने ग़ज़बनाक होकर कहा कि तेरे दीन में हक़ नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मुस्तहक़ इबादत नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। हज़रत उमर ने कहा, मुझे वो किताब दो जो तुम्हारे पास है, मैं इसे पढ़ूँ। हमशीरा साहिबा ने फरमाया कि तुम नापाक हो और इसको पाकों के सिवा कोई नहीं छू सकता। उठो, गुस्ल करो या वज़ू करो। आपने उठकर वज़ू किया और किताब पाक लेकर पढ़ा तो या 1 मीमिल अलिफ अंज़लना अलैका लुक़ुराइल लामे तेल शिन काफ़ा ये 2 1 यहाँ तक कि आप अलिफ़ नूनिल नूने ये अना अल्लाह लामिल अलिफ़ लाए अलिफ़ लामिल अलिफ़ अना फ़ेल अलिफ़ इन बेउ दाल नूने ये अकमल सलावत लिज़िकुर 14 2 तक पहुँचे तो हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे हुज़ूर पर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। ये सुनकर हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले और इन्होंने कहा, मुबारक हो ए उमर।
मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ही दुआए रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो। 95 को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, या रब अज़्ज़वजल, इस्लाम को इम्र बिन ख़िताब या अबू जहल बिन हश्शाम से क़ुव्वत अता फरमा। हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस मकान पर आए जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। दरवाज़ा पर हज़रत हमज़ा व तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और दूसरे लोग थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये उम्र ही अगर अल्लाह ताला को उनकी भलाई मंजूर हो तो ईमान लाएं, वरना हमें इनका कत्ल करना सहल है। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस वक्त वही आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत उम्र के कपड़े और तलवार की हमाल पकड़कर फरमाया, ए उम्र, तो बाज नहीं आता हत्ता कि अल्लाह ताला तुझ पर वो अज़ाब वाओ रसूई नाज़ल फरमाए जो वलीद इब्न मगीरा पर नाज़ल फरमाई। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना अब्दुल्लाह व रसूलुहु। 3 हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने कुरान शरीफ पढ़ा उसी वक्त इसकी अज़मत मेरे दिल में असर कर गई और मैंने कहा कि बदनसीब कुरैश ऐसी पाकीज़ा किताब से भागते हैं। इस्लाम लाने के बाद आप बाजाज़त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 सफ़ें बनाकर निकले। एक सफ़ में हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये पहला दिन था कि मुसलमान इस ऐलान और शौकत के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुए, किफ़ार कुरैश देख देख कर जल रहे थे और इन्हें निहायत सदमा था। आज इस ज़ुहूर इस्लाम और हक़ व बातिल में फ़र्क व इम्तियाज़ हो जाने पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब अता फ़रमाया। 4 इब्न माजा व हाकिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि जब हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह नबुवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अज़्ज़वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहिला समान हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम की खुशी नूनवन्ना मीनार है ही। 5 इब्न साकिर ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, आपने फरमाया कि मैं जहाँ तक जानता हूँ जिस किसी ने भी हिजरत की छप कर ही की, बजज़ हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत की ये शान थी कि मुसल्लह होकर खाना काबा में आए, किफ़ार के सरदार वहाँ मौजूद थे। आपने 7 मरतबा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहिम में 2 रकअतें अदा की, फिर कुरैश की एक जमात के पास तशरीफ़ ले गए। एक तर्जुमा कनज़ लीमान, ए महबूब, हमने तुम पर यह कुरान इसलिए ना उतारा का तुम मशक्क़त में पढ़ो। पे 16 ता 1-2 तर्जुमा कनज़ लीमान, बेशक मैं ही हूँ अल्लाह की, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। पे 16 ता 14 3 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी अल-अख़बार अल-वारदा फ़ी इस्लामा स्वाद 87 88 4 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी अल-अख़बार अल-वारदा अलफ़ स्वाद 90 मुलख़सा 5 सनन इब्न माजा किताब अल-अस्म बाब फ़ी फ़िज़ाइल अस्हाब रसूल अल्लाह फ़ज़ल उम्र अल-हदीस 103 जीम 1 स्वाद 76 और ललकार कर फरमाया कि जो उसके लिए तैयार हो कि उसकी मुँह से रोए और इसकी औलाद यतीम हो, बियो ये रंड हो, वो मैदान में मेरे मुकाबिल आए। हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये कलमात सुनकर एक सन्नाटा हो गया कि फ़ार में से कोई जुम्बिश ना कर सका। एक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत में बहुत कसरत से हदीसें वारिद हुईं और उनमें बड़ी जलील फ़जीलतें बयान फरमाई गई हैं। हत्ता कि तिरमिज़ी व हाकिम की सही हदीस में वारिद है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी मुमकिन होता, हज़रत उम्र बिन ख़िताब होते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इससे जलालत व मंजिलत व रफ़त दर्जत अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाहिर है। इब्न साकर की हदीस में वारिद है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान का हर फरिश्ता हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौक़ीर करता है और ज़मीन का हर शैतान उनके खौफ से लरज़ता है। 2 तबरानी ने औसत में हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महबूब रखा उसने मुझे महबूब रखा। 3 तबरानी व हाकिम ने रिवायत की कि हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म मीज़ान के एक प्ले में रखा जाए और रोए ज़मीन के तमाम ज़िंदा लोगों के उलूम एक प्ला में, तो यकीना हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म उन सब के उलूम से ज़्यादा वज़नी होगा। अब वासामा ने कहा, जानते हो अबू बकर उमर कौन हैं? ये इस्लाम के पदरू मादर हैं।
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इससे बुरी वबीज़ार हूँ जो हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ज़िक्र बदी के साथ करे। 4 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करामात आपके करामात बहुत हैं, इनमें से चंद मशहूर करामती ज़िक्र की जाती हैं। बहीक़ी व अबू नईम वग़ैरह मुहद्दिसीन ने बतरीक़े मुतबिर रिवायत किया कि अमीर अल-मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असना खुतबा में 3 मरतबा फरमाया, या सारतु अल-जबलु हाज़िरीन मुताहर व मुताजिब हुए कि असना खुतबा में ये किया कलाम है। बाद को आपसे दरियाफ़्त किया गया कि आज आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा फरमाते फरमाते ये किया कलिमा फरमाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि लश्कर इस्लाम जो मुल्क अजम में मकाम निहाउंड में किफ़ार के साथ मसरूफ़ पैकार है, मैंने देखा कि किफ़ार इसको दोनों तरफ से घेर कर मारना चाहते हैं। ऐसी हालत में मैंने पुकार कर कह दिया कि ऐ सारिया जबल यानी पहाड़ की ओर लो। ये सुनकर लोग मुंतज़िर रहे कि लश्कर से कोई ख़बर आए तो तफसीली हाल दरियाफ़्त हो। कुछ अरसा के बाद सारिया का कासद ख़त लेकर आया। इसमें तहरीर था कि जुमा के रोज़ दाल शमन से मुकाबला हो रहा था। ख़ास नमाज जुमा के वक्त हमने सुना, या सारतु अल जबल। ये सुनकर हम पहाड़ से मिल गए और हमें दुश्मन पर गलबा हासिल हुआ, यहाँ तक कि दुश्मन को हज़ीमत हुई। 5 सुबहान अल्लाह। खलीफा इस्लाम की नज़र मदीना तैयबा से निहाउंड में लश्कर को मुलाहज़ा फरमाए और यहाँ नुनगुन्ना से निदा करे तो लश्कर को अपनी आवाज़ सुनाए। ना कोई दूरबीन है ना टेलीफोन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी का सदक़ा है। वालुहिल्मुदुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अब्दुल क़ासिम ने अपनी फ़वाइद में रिवायत की कि अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया। आपने इसका नागुना दरियाफ़्त फरमाया। एक तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी हुजरता रज़ियल्लाहु अन्हा 91। 2 सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-मनाक़िब बाब मनाक़िब अबी हिफ्स उमर बिन अल-ख़त्ताब अल-हदीस 3706 जीम 5 स्वाद 385 व तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी अल-अहादीस अल-वारदा अलफ़ स्वाद 93 3 अल-मुजम अल-वासित लुल-तबरानी अल-हदीस 6726 जीम 5 स्वाद 102 4 अल-मुजम अल-कबीर लुल-तबरानी अल-हदीस 8809 जीम 9 स्वाद 163 व तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी अक़वाल अल-सहाबा वाल-असलिफ़िया स्वाद 96 5 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी करामाता स्वाद 99। कहने लगा, मेरा नाम जमरा अख़गर है। फरमाया, किसका बेटा? कहा, इब्न शहाब आतिश पारा का। फरमाया, किन लोगों में से है? कहा, हरका सोजिश में से। फरमाया, तेरा वतन कहाँ है? कहा, हिरा तपिश। फरमाया, इसके किस मकाम पर? कहा, ज़ात लज़ी शुलावार में। फरमाया, अपने घर वालों की खबर ले सब जल गए। लौटकर घर आया तो सारा कुंबा जला पाया। एक अबू अल-शेख ने किताब अल-अज़मा में रिवायत की है कि जब मसरफ़ता हुआ तो एक रोज़ अहल मिस्र ने हज़रत उमर बिन वास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि ए अमीर, हमारे दरियाए नील की एक रस्म है, जब तक उसको अदा न किया जाए दरिया जारी नहीं रहता। इन्होंने दरियाफ़्त किया। कहा, इस महीने की 11 तारीख़ को हम एक कुंवारी लड़की को इसके वालिदैन से लेकर उम्दा लिबास और नफीस ज़ेवर से सजाकर दरियाए नील में डालते हैं। हज़रत उमर बिन वास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इस्लाम में हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता और इस्लाम पुरानी वाहियात रस्मों को मिटाता है। बस वो रस्म मौकूफ़ रखी गई और दरिया की रवानी कम होती गई, यहाँ तक कि लोगों ने वहाँ से चले जाने का क़सद किया। ये देखकर हज़रत इमर बिन वास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर अल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में तमाम वाक़या लिख भेजा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में तहरीर फरमाया, तुमने ठीक किया। बेशक इस्लाम ऐसी रस्मों को मिटाता है। मेरे इस ख़त में एक रक़ा है, उसको दरियाए नील में डाल देना। इमरू बिन वास के पास जब अमीर अल-मोमिनीन का ख़त पहुंचा और इन्होंने वो रक़ा इस ख़त में से निकाला तो इसमें लिखा था, अज़ जानिब बंदा खुदा उम्र अमीर अल-मोमिनीन बसुअन अली मिस्र बाद अज़ अहमदु सलात आने का अगर तो ख़ुद जारी है तो ना जारी हो, और अल्लाह ताला ने जारी फरमाया तो मैं अल्लाह वाहिद क़हार से दरख्वास्त करता हूँ कि तुझे जारी फरमा दे। इमरू बिन वास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये रक़ा दरियाए नील में डाला। एक शब में 16 गज़ पानी बढ़ गया और मिर्च चढ़ाने की रस्म मिस्र से बिल्कुल मौकूफ़ हो गई। 2 अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़हद व बरा तवाज़ो वहलम हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरूई है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना 11 लुक़मे से ज़्यादा ताम मुलाहज़ा न फरमाते। 3 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरूई है कि मैंने देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़मीस मुबारक में दोशानों के दरमियान 4 पैवंद लगे थे।
4 ये भी रिवायत है कि शाम के ममालिक जब फतह हुए और आपने उन ममालिक को अपने कदूम मुमिनत लुज़ूम से सरफराज फरमाया और वहाँ के अमरा वाज़मा हमज़ा आपके इस्तकबाल के लिए आए। इस मौका पर आप अपने शुतुर पर सवार थे। आपके ख़वास वाओ खुदाम ने अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के अकाबर व शराफ हुजूर की मुलाकात के लिए आ रहा ही मुनासिब होगा कि हुजूर घोड़े पर सवार हूँ ताकि आपकी शौकत व हैबत उनके दिलों में जागज़ी हो। फरमाया, इस ख़याल में ना रहिए, काम बनाने वाला और ही है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कैसर रूम का कासद मदीना तैबा में आया और अमीर अल-मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश करता था ताकि बादशाह का पैम आपकी खिदमत में अर्ज़ करे। लोगों ने बताया कि अमीर अल-मुमिनीन मस्जिद में आया। देखा कि एक साहब मोटे पैवनत ज़दा कपड़े पहने एक एंट पर सर रखे लेटे हैं। ये देखकर बाहर आया और लोगों से अमीर अल-मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पता दरियाफ्त करने लगा। कहा गया, मस्जिद में तशरीफ़ फरमाही। कहने लगा, मस्जिद में तो सिवाय एक दलक़ो पोश के कोई नहीं। सहाबा अलैहिम अर्रज़वान ने कहा, वही दलक़ पोश हमारा अमीर खलीफा है। बरदर मैकदा रिंदाने कलंदर बाशंद की सतानिंद वदीहिंद अफसर शाहनशाही। एक तारीख़ अल-खलीफा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी करामाता स्वाद 100। 2 तारीख़ अल-खलीफा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी करामाता स्वाद 100। 3 अहया उल उलूम किताब कसर अल-शहूतीन बयान तरीक़ा अल-रियाज़ा अलफ़ जीम 3 स्वाद 111 वफ़ी सब लुक़्मो तसल्लुक़्म वालला ताली अलम। 4 तारीख़ अल-खलीफा उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़सल फ़ी नब्ज़ मन सैरता स्वाद 102। खशत ज़ेर सर वबर तारक हफ़त अख्तर पाए दसत कुदरत नगर वाओ मनसब साहब जाही। कैसर का कासद फिर मस्जिद में आया और गौर से अमीर अल-मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरा मुबारक को देखने लगा। दिल में मोहब्बत वाओ हैबत पैदा हुई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हक़ानियत का पर तो उसके दिल में जलवा गिर हुआ। महर वाओ हैबत हस्त ज़ेदे यक दगरें दो ज़िद्रा जुमा दीद अंदर जिगर गिफत बाखुद मन शहनरा दीदा गर्द सुल्तान राहमा गिर दीदा मज़ शहानम हैबत वाओ तरसा नबूद हैबत मर्द हौशम दर रबूद रफ्ता दर बेशाओ शीर वाओ पिलिंग रोई मंजेशन नगर दानिंद रंग बस शदम अंदर मुसाफे कारजार हमचू शेरन दम की बाशिद कारजार बस्ता खुरदम बस जद्दम जख्म गरंदिल कबीतर बोदाओ मज दगरन बेसलाए मर्द खफ्ता बर जमीमन बहफत अनदम लर्जन चुने हैबते हक़सत अज़ खल्कनेस्त हैबत मर्द साहब दलकनेस्त हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अमीरा मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में था। आप जब बाज़ूम हज मदीना तैबा से रवाना हुए आमदूरिफत में अमरा व खलीफा की तरह आपके लिए खैमा नस्ब ना किया गया। राह में जहाँ क़याम फरमाते अपने कपड़े और बिस्तर किसी दरख्त पर डालकर साया कर लेते। एक रोज़बर सरे मिंबर मौइज़त फरमा रहे थे। महर का मसला ज़ेर बहस आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, महर गिरन ना किए जाएँ और 40 औक़िया से महर ज़्यादा मुक़र्रर ना किया जाए। एक औक़िया 40 दिरहम का होता है, क्योंकि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज का महर 40 औक़िया से ज़्यादा ना फरमाया। लिहाजा जो कोई आज की तारीख़ से इससे ज़्यादा महर मुक़र्रर करेगा वो ज़ियादती बीतल माल में दाखिल कर ली जाएगी। एक ज़ईफ़ा औरतों की सफ़ से उठी और उसने अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसा कहना आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनसब आली के लायक नहीं। मुहरा अल्लाह ताला ने औरत का हक़ किया है, वो इसके लिए हलाल है, इसका कोई जुज़ व सीन से किस तरह लिया जा सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, आतैतुम इद्दिहम क़िनतारन फ़िल्ला तो ख़ुज़ा मिनु शीनिल ये हमज़ा अन अलिफ 2। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन बेदरे उदाद अलिफ निसाफ दी और फरमाया, इमूरतु नसाबत व रजुलु नख़ुता, औरत ठीक पहुँची और मर्द ने ख़ता की। फिर मिंबर पर ऐलान फरमाया कि औरत सही कहती है, मेरी गलती थी, जो चाहो महर मुक़र्रर करवाओ। और फरमाया, अल्हम मगूफ़ली कुल्लु इनुसिलया अफ़क़ाओ मिनु उमर। या रब अज़ुजल मेरी मग़फ़िरत फरमा, हर शख़्स उम्र से ज़्यादा दाना है। सुभान अल्लाह। ज़हे अदल वदादुक़ है अजज़ु इनकिसार। अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत। अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है जमादी अल-आख़िरी 13 दो चश्मीही में मसनद आराए सरीर खिलाफत हुए। 10 साल चंद माह उमर खिलाफत को अंजाम दिया। इस 10 साला खिलाफत के अय्याम ने सलातीन आलम को मुतहिर कर दी है। ज़मीन अदल वाओ दाद से भर गई, दुनिया में रास्ती वाओ दियानतदारी का सिक्का राइज हुआ, मुख़लुक़ खुदा के दिलों में हक़ परस्ती वाओ पाकबाजी का जज्बा पैदा हुआ, इस्लाम के बरक़ात से आलम फैज़याब हुआ। फुतूहात इस कसरत से हुई कि आज तक मुल्क वाओ सल्तनत के वाली वसपा वलशकर के मालिक हैरत में हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्करों ने जिस तरफ कदम उठाया, फ़तह व ज़फ़र कदम चूमती गई। बड़े बड़े फ़रीदों फिर शहरीरों के ताज कदमों में रौंदे गए। ममालिक व बिलाद इस कसरत से कब्ज़ा में आए कि इनकी फ़हरिस्त लिखी जाए तो सफ़े के सफ़े भर जाएं। रूब वाओ हैबत का ये आलम था कि बहादुरों के ज़हूर ये नाम। एक अलरियज़ अलनज़रा फ़ी मनाक़िब अल-आशरा अलबाब उस्सानी।
अलख अलफसल अलसान फी शहादत अन्नबी। अलख ज़िक्र ज़हदा जीम 1 अल्ज़ 2 स्वाद 368। 2 तर्जुमा कनज़ लीमान, उसे ढेरों माल दे चुके हो तवास्मी से कुछ वापस ना लो। P4 अलंसा 20। सुनकर पानी होते थे, जंगजुइन साहिबे हुनर का नपते और थराते थे, काहिर सल्तनतें खौफ से लरजती थीं। बाया हमा फ़र्द इक़बाल वरब वसतत आप रज़ल्लह ताली अन्हु की दरवेशाना ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना आया। रात दिन खौफ़े खुदिजुल में रोते रोते रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। आप रज़ल्लह ताली अनाउही के अहद में सना हिजरी मुकर्रर हुआ। आप रज़ल्लह ताली अनाउही ने दफ्तर वाउ दीवान की बुनियाद डाली। आप रज़ल्लह ताली अनाउही ने बेतलमाल बनाया। आप रज़ल्लह ताली अनाउही ने तमाम बलादूनसार में तरावी की जमातें कायम फरमाएं। आप रज़ल्लह ताली अनाउही ने शब के पहरादार मुकर्रर के जो रात को पहरा देते थे। ये सब आप रज़ल्लह ताली अन्हु की खसूसियतें हैं। आप रज़ल्लह ताली अन्हु से पहले उनमें से कोई बात ना थी। एक इब्न साकर ने इस्माइल बिन ज़ियाद से रिवायत की कि हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाह ताली वजूहा वलुकरे मस्जिदों पर गुजरे जिन पर कंदीलें रोशन थीं। इन्हें देखकर फरमाया कि अल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ल्लह ताली अन्हु की कब्र को रोशन फरमाए जिन्होंने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर कर दी। अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ल्लह ताली अन्हु ने मस्जिद नबवी की तौसी की। आप रज़ल्लह ताली अन्हु ने यहूद को हिजाज़ से निकाला। 2 आप रज़ल्लह ताली अन्हु के करामात और फ़िज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं और आप रज़ल्लह ताली अन्हु की शान में बहुत अलिफ़ है अलिफ़ दालिये से वारिद हैं। ज़िलहिज्जा 23 दो चश्मीहे में आप अब्बू लौलू मजूसी के हाथ से मस्जिद में शहीद हुए। रज़ल्लह ताली अन्हु ज़ख्म खाने के बाद आपने फरमाया किल अमूर अल्लाह क़दरा मैक़ूदौरा, और फरमाया अल्लाह अज़्ज़वजल की तारीफ़ जिसने मेरी मौत किसी मुद्दई इस्लाम के हाथ पर ना रखी। बाद वफ़ात शरीफ बाजाज़त हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ल्लह ताली अन्हा अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब रूज़ा क़दसी के अंदर पहलवे सिद्दीक़ में मदफून हुए और आप रज़ल्लह ताली अन्हु ने अमर खिलाफत को शोरी पर छोड़ा। वफ़ात शरीफ के वक्त अर्जा अक़वाल पर आप रज़ल्लह ताली अन्हु की उम्र शरीफ 63 साल की थी। आपकी मोहर का नक्श था कफ़ी बहुमौत वलैज़ा। 3 खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ल्लह ताली अन्हु। आपका नसबनामा उस्मान बिन अफ़ान इब्न अबी अलास इब्न उमय्या इब्न अबद शम्स इब्न अबद मनाफ़ इब्न क़ुसै बिन किलाब इब्न मुर्रा इब्न कब इब्न लुअय इब्न गालिब है। आप रज़ल्लह ताली अन्हु की विलादत आम फ़ेल से 6 साल हुई। आप रज़ल्लह ताली अन्हु क़दीम अल-इस्लाम हैं और आप रज़ल्लह ताली अन्हु को इस्लाम की दावत हज़रत सदीक़ रज़ल्लह ताली अन्हु ने दी। आप रज़ल्लह ताली अन्हु ने दोनों हिजरतें फरमाएं, पहले हबशा की तरफ दूसरे मदीना तैयबा की तरफ। आप रज़ल्लह ताली अन्हु के निकाह में हुज़ूर अनवर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ आईं। पहले हज़रत रक़ी रज़ल्लह ताली अन्हा, उनके साथ नबुव्वत से क़ब्ल निकाह हवा और इन्होंने ग़ज़वा बदर के ज़माना में वफ़ात पाई और इन्हीं की तीमारदारी की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लह ताली अन्हु बाजास्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में रह गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने उनका सिलहुम वजर बहाल रखा और उसी वजह से वो बदरियों में शुमार किए जाते हैं। जिस रोज़ बदर में मुसलमानों की फ़तह पाने की ख़बर मदीना तैयबा में पहुंची, उसी दिन हज़रत रक़ी रज़ल्लह ताली अन्हा को दफन किया गया था। इसके बाद हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने दूसरी साहिबजादी हज़रत उम कुलसूम रज़ल्लह ताली अन्हा को आपके निकाह में दिया, जिनकी वफ़ात 9 दो चश्मीहे में हुई। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लह ताली अन्हु के सिवा दुनिया में कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आता जिसके निकाह में किसी नबी की 2 साहिबजादियाँ आई हों, उसी लिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। आप रज़ल्लह ताली अन्हु सबक़ीन अव्वलीन और अव्वल मुहाजिरीन इशरा मुबश्शिरा में से हैं और इन सहाबा रज़ियनु अल्लाह ताली अलैहिम अजमईन में से हैं जिनको अवालला। एक तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताली अन्हा, फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 104 वाओ फ़सल फ़ी औलियत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा स्वाद 108। 2 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताली अन्हा, फ़सल फ़ी औलियत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा स्वाद 109। 3 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा, फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 106। 108 मलतक़तन ताला ने जुमे कुरान की इज़्ज़त अता फ़रमाई। एक हज़रत मौली अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताली वजूहा वलुकरम से हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लह ताली अन्हु की निस्बत दरियाफ़्त किया गया तो आप रज़ल्लह ताली अन्हु ने फरमाया कि ये वो शख्स है जिसको मलाए आला में ज़ौल नूरयैन पुकारा जाता है।
आप रज़ल्लाह ताली अन्हु की वालिदा अरवा बिन्त करीज़ा बिन रबिया इब्न हबीब बिन अबद शम्स हैं और आप रज़ल्लाह ताली अन्हु की नानी उम्मे हकीम बीज़ा बिन्त अब्दाल मतलब इब्न हाशिम हैं जो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की तोउमा यानी उनके साथ पैदा होने वाली बहन हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु की वालिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन हैं। आप रज़ल्लाहु ताली अन्हु बहुत हसीन वाउ जमील खूबरूत है। 2. हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु के इस्लाम लाने के बदन को उनके चचा हकम इब्न अबी अलास इब्न उमय्या ने पकड़कर बांध दिया और कहा कि तुम अपने आबाओ इजदाद का दीन छोड़कर एक नया दीन इख्तियार करते हो, बखदा मैं तुमको ना छोड़ूंगा जब तक तुम इस दीन को ना छोड़ो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, खुदा की कसम मैं इस दीन को कभी ना छोड़ूंगा और उससे कभी जदा ना हूँगा। हकम ने आपका ये ज़बरदस्त इस्तेफ़ुलाल देखकर छोड़ दी। 3. जिस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर होते, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम अपने लिबास मुबारक को खूब दुरुस्त फरमाते और इरशाद फरमाते, मैं इस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे मिला का शर्माता ही। 4. तिर्मिज़ी ने अब्दाल रहमान बिन खुबाब से रिवायत की, वो कहते हैं कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम जी शसरत के लिए तरग़िब फरमा रहे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम में सौंग मबार राह खुदा में पेश करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को तरग़ीब फरमाई। फिर हज़रत उस्मान रज़ल्लाहु ताली अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं 200 ऊँट में सामान हाजिर करूँगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने तरग़ीब फरमाई। फिर हज़रत उस्मान रज़ल्लाहु ताली अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम में 300 ऊँट में उनके तमाम असबाब के साथ पेशकश खिदमत करूँगा। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर से नज़ूल फरमाया और ये फरमाया कि इसके बाद उस्मान रज़ल्लाहु ताली अन्हु पर नहीं जो कुछ करे। 5. मुराद ये थी कि ये अमल खैर ऐसा आला और इतना मकबूल है कि अब और नवाफिल ना करें जब भी ये उनके मदारजे उलूया के लिए काफ़ी है और इस मकबूलियत के बाद अब इन्हीं कोई अंदेशा ज़रर नहीं है। इन कलमात मुबारका से हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु की शान और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम में उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। बैत रिज़वान के वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु मौजूद न थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं मक्का मुकर्रमा भेजा था। बैत के वक्त ये फरमा कर कि उस्मान अल्लाह वाओ रसूल अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम के काम में ही अपने ही एक दस्त मुबारक को हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु की तरफ से दस्त अक़दस में ले लिया। 6. एक तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा स्वाद 118 मुलख़सा। 2. तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा स्वाद 109 मुलतक़तन। 3. तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा स्वाद 120। 4. तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी अल-अहादीस अल-वारदा फ़ी फ़ज़िला अलफ़ स्वाद 120। 5. सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-मनाक़िब बाब मनाक़िब उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा अल-हदीस 3720 जीम 5 स्वाद 391। 6. तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी अल-अहादीस अल-वारदा फ़ी फ़ज़िला अलफ़ स्वाद 121। बैत की ये शान हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु के इम्तियाज़ वक़र्ब ख़ास का इजहार करती है। आप रज़ल्लाहु ताली अन्हु के फ़िज़ाइल में बकसरत अहादीस वारद हैं। अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर रज़ल्लाहु ताली अन्हु ने अपने आखिरी अहद में एक जमात मुक़र्रर फरमा दी थी जिसके अरकान ये हज़रात थे: हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ़, हज़रत साद रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन और खलीफ़ा का इंतखाब शूरा पर चढ़ा था। हज़रत अबद रहमान बिन औफ़ रज़ल्लाहु ताली अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु से खलवत में कहा कि अगर मैं आपसे बैत ना करूं तो आपकी राय किसके लिए है? फरमाया, हज़रत अली रज़ल्लाहु ताली अन्हु के लिए। उसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ल्लाहु ताली अन्हु से दरियाफ़्त किया। आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ल्लाहु ताली अन्हु का नाम लिया। फिर उसी तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ल्लाहु ताली अन्हु से पूछा। इन्होंने फरमाया, अली या उस्मान रज़ल्लाहु ताली अन्हुमा। फिर साद से कहा कि तुम तो खिलाफत चाहते नहीं, अब बताओ राय किसके हक़ में है? इन्होंने हज़रत उस्मान रज़ल्लाहु ताली अन्हु का नाम लिया।
फिर अबद अर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अऊयन से मशवरा लिया। कसरत राय हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में हुई और आप बातिफ़ाक़ मुस्लिमीन खलीफा हुए। अमीर अल-मुमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दफन से 3 रोज़ बाद आपके दसत हक़ परस्त पर बैत की गई। एक आपके अहद मुबारक में रे और रूम के कई किले और साबूर और अर्जन और दारा बजरदावर अफ्रीका और उंदुलुस, किब्रिस, जोरावर खरासान के बल्ला दकसीर है और नशापुरा वर्तूस और सुरखस और मरू और बैवहक फ़तह हुए। 26 दो चश्मीहे में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद हराम कब्बा मुक़द्दसा की तोसी फरमाई और 29 दो चश्मीहे में मस्जिद मदीना तैबा की तोसी की और हजारा मुनकुशा से बनाया, पत्थर के सुतून कायम किए, साल की छत बनाई, तूल 160 गुजावर अर्ज़ 150 गुज़की, 12 साल अमूर खिलाफत सर अंजाम फरमाकर 35 दो चश्मीहे में शहादत पाई। 3 रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाग़ियों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महल को घेर लिया उस वक्त आपसे मुकाबला के लिए अर्ज़ किया गया और क़ुव्वत आपकी ज़्यादा थी मगर आपने कबूल ना फरमाया। अर्ज़ किया गया कि मक्का मुकर्रमा या और किसी मकाम पर तशरीफ़ ले जाएं, ये भी मंजूर ना फरमाया और इरशाद फरमाया कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़रब छोड़ने की ताब नहीं रखता। जिस रोज़ से आपने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैत की थी इस रोज़ से दुम आखिर तक अपना दाहिना हाथ अपनी शर्मगा को ना लगाया क्योंकि ये हाथ सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दसत अक़दस में दिया गया था। रोज़ी इस्लाम से रोज़ वफ़ात तक कोई जुमा ऐसा ना गुज़रा कि आपने कोई ग़ुलाम आज़ाद ना किया हो। अगर कभी जुमा को आपके पास कोई बरुदा ना हुआ तो बाद जुमा के आज़ाद कर दी। 4 आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत अय्याम तशरीक़ में हुई और आप शनबे की शब में मग़रिब व इशा के दरमियान बक़ी शरीफ में मदफून हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 82 साल की हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजा की नमाज हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ी और इन्होंने आपको दफन किया और यही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत थी। 5 इब्न साकर ने यज़ीद बिन हबीब से नक़ल किया, वो कहते हैं मुझे खबर पहुंची है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यौरस करने वालों में से अक्सर लोग मजनून व दीदा हो गए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहला फितना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहीद किया जाना है और आखिर फितन दुजाल का। 1 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 122 मुलख़सा। 2 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 123 124 मलतक़तन। 3 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 123 124 मलतक़तन। 4 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 128 मुलख़सा। 5 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 128 129 मुलख़सा। ख़रूज। 1 ग़र्ज़ सहाबा किराम रज़ियनु अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने एक अजीब हियजन पैदा कर दी और वो इससे ख़ाइफ़ हो गए और समझने लगे कि अब फितनों का दरवाज़ा खिला और दीन में रखने पैदा होने शुरू हुए। हज़रत समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम एक मुहकम क़िला में महफूज था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत इस्लाम में पहला रखना है और ऐसा रखना जिसका इन सदा क़ियामत तक ना होगा। 2 हज़रत हुस्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंक़ूल है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ नहीं रखते थे। जंग जमल में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रब अज़्ज़वजल में तेरे हुज़ूर में ख़ुद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बराते का इज़हार करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़त्ल के रोज़ मेरा तायर अक़ल परवाज़ कर गया था। लोग मेरे पास बैत को आए तो मैंने कहा कि बख़ुदा मैं ऐसे कौम की बैत करने से शर्माता हूँ जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और मुझे अल्लाह ताला से शर्म आती है कि मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दफन से पहले बैत में मसरूफ़ हूँ। लोग फिर गए, लौट कर आए, फिर इन्होंने मुझसे बैत की दरख्वास्त की तो ने कहा, या रब अज़्ज़वजल में इससे ख़ाइफ़ हूँ जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पेश आया। फिर इरादा इलाही गालिब आया और मुझे बैत लेना पड़ी। लोगों ने जब मुझसे कहा, या अमीर अल-मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो या कलिमा सुनकर मेरे दिल में चोट लगी। 3 उस वक्त हज़रत मौली अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद आए और अपनी निस्बत ये कलिमा सुनना बाइस मीम लाम अलिफ लाम खातिर हुआ।
इससे इस मोहब्बत का पता चलता है जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हंगामे को रोकने के लिए पूरी कोशिश फरमाई और अपने दोनों साहिबजादों सैयदना हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े पर तलवारें लेकर हिफाजत के लिए भेज दिया था, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर था और जिसकी खबरें हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी थी, उसको कौन रफ़ा कर सकता है। खलीफा चहारम अमीर अल-मुमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजूहहु अलुकरेम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी अली कुनियत अबुल हसन अब्बू तराब है। आपके वालिद हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब हैं। आप 9 उम्र में सबसे पहले इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ किया थी, इसमें चंद अक़वाल हैं। एक कौल में आपकी उम्र 15 साल की, एक में 16 की, एक में 8 की, एक में 10 की। अगरचे उम्र के बाब में चंद कौल हैं, मगर इस कदर यकीनी है कि अब इब्तदाई उम्र में बुलूग़ के मुत्तसिल ही आप दौलत ईमान से मुशर्रफ हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी बुत परस्ती नहीं की, जिस तरह के हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बुत परस्ती के साथ मीन लामिल वाइल से ना हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आशरा मुबश्शिरा में से हैं जिनके लिए जन्नत का वादा दिया गया, और इलावा चचाज़ाद होने के आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इज़्ज़त मुवाक़ात भी है। और सैयदा निसा आलमीन खातून जन्नत हज़रत बतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपका अक़्द निकाह हुआ। आप साबिक़ीन अव्वलीन और उलमा रब्बानीन में से हैं। जिस तरह शुजात बसालत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी शहरा आलम है, अरब वाओ अजम बरूबहर में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ोरो क़ुव्वत के सके बैठे हुए हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैबत वाओ दबदबा से आज भी जवान मर्दाने शीर दिल कांप जाते हैं। इसी तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़े-हदू रियाज़त अतराफ़ वकनाफ़ आलम में वजीफ़ा ख़ास वाम है। करोड़ों औलिया रहमहुमुल्लाह ताला आप रज़ियल्लाहु। एक तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 129। 2 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 129। 3 तारीख़ अल-ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फ़सल फ़ी ख़िलाफ़ता स्वाद 129। ताली अन्हु के सेना नूर गंजीना से मुस्तफ़ीज़ हैं, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद हिदायत ने ज़मीन को खुदा परस्तों की ताअत व रियाज़त से भर दे है। खुश बयान फसहा और मारूफ खुतबा में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलंद पाया हैं। जामिन क़ुरान पाक में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी नूरानी हरफों के साथ चमकता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनी हाशिम में पहले खलीफा हैं, और सिब्तन करीमीन हसनन जमीलीन सईदीन शहीदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के वालिद माजिद हैं। सादात किराम और औलाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला परवरिदगार आलम अज़्ज़वजल ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जारी फरमाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबूक के सिवा तमाम मशाहद में हाजिर हुए। जंग तबूक के मौका पर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना पर खलीफा बनाया था, और इरशाद फरमाया था कि तुम्हें हमारी बारगाह में वो मर्तबा हासिल है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत हारून को वन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद मकामों में आपको लवा झंडा अता फरमाया, खुसूसन रोज़ खैबर, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि उनके हाथ पर फतह होगी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस रोज़ किला खैबर का दरवाज़ा अपनी पुश्त पर रखा, और इस पर मुसलमानों ने चढ़कर किला को फतह किया। इसके बाद लोगों ने उसे खींचना चाहा तो 40 आदमियों से कम इसको ना उठा सके। जंगों में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कारनामे बहुत हैं। 2 आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने नामों में अब्बू तराब बहुत प्यारा मालूम होता था, और इस नाम से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश होते थे। इसका सबब ये था कि एक रोज़ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद शरीफ की दीवार के पास लेटे हुए थे। पुश्त मुबारक को मिट्टी लग गई थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और आपे की पुश्त मुबारक से मिट्टी झड़कर फरमाया, इजूल सबा तौराबा। 3 ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अता फरमाया हुआ खिताब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर नाम से प्यारा मालूम होता था, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नाम से सुल्ताने को नन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ व करम के मज़े लेते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़िज़ाइल व मुहामिद बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना तैयबा में अहल बीत की हिफाजत के लिए छोड़ा। हज़रत मौली अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया,
या रसूल अल्लाह अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम आप मुझे औरतों और बच्चों में खलीफा बनाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम राज़ी नहीं हो क्या तुम्हें मेरे दरबार में वो मुर्तबत हासिल हो जो हज़रत हारून को दरबार हज़रत मूसा में थी। इल्यामा अस्सलात वाओ अस्सलामु बजज़ इस बात के कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। 4 हज़रत सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताली अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम ने रोज़ खैबर फरमाया कि मैं कल झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह ताला फ़तह फरमाएगा और वो अल्लाह वाओ रसूल अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम को महबूब रखता है और अल्लाह वाओ रसूल अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम को महबूब रखते हैं। इस मसरदा जानफज़ा ने सहाबा किराम अलैहिम रज़वान को तमाम शब उम्मीद की साथी शुमार करने में मसरूफ़ रखा। आरज़ू मंददलों को रात काटनी मुश्किल हो गई और मुजाहिदीन की नींदें रह गईं। हरदल आरज़ूमंद था कि इस नेमत उज़्मी वकबरी से बहरामंद हो और हर आँख मुंतज़िर थी कि सुबह की रोशनी में सुल्तान दारीन फ़तह का झंडा किसको अता फरमाते हैं। सुबह होते ही शब बेदार तमन्नाई उम्मीदों के ज़ख़ायर ले बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अदब के साथ देखने लगे कि करीम ज़र्रा परूर का दसत रहमत किस सआदतमंद को सरफराज फरमाता है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताली अलैहि वसल्लम के लब मुबारक की जुम्बिश पर अरमान भरी निगाहें। एक तारीख़ अल-खलीफ़ा अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा स्वाद 132 133 माखूज़ा 2 तारीख़ अल-खलीफ़ा अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा स्वाद 132 133 मुलखसा 3 तारीख़ अल-खलीफ़ा अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा स्वाद 133 4 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल अल-सहाबा रज़ी उमाती अन्हम बाब मन फ़िज़ाइल अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा अल हदीस 2404 स्वाद 1310।